अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग आज डिस्कस करें बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट जो फाइनली एंड हो गया एंड विद दैट पैंथर्स है जी चैंपियंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। और जो फाइनल का मैच खेला गया वाज इट एज एक्साइटिंग एज वी एक्सपेक्टेड? नो, नॉट रियली। मगर पैंथर्स ये मैच किस तरह जीता बाय 5 विकेट्स? लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। और प्लेयर ऑफ द मैच बाय द वे साजिद खान थे। उन्हें 2 विकेट्स ली, 2 for 24। उन्हें 15 रन भी बनाए आउट ऑफ 13, टुक 2 कैचेस, सो समवट अ गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस। एंड ये हाई स्कोरिंग मैच बिल्कुल भी नहीं था और बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती भी नहीं। सो या मार्को की बैटिंग में नो बट रियली स्टूड आउट एक्सेप्ट फ़खर ज़मान। आई मीन उन्हें नहीं माफ़ कीजिएगा सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए 46, नो सपोर्टिंग रोल फ्रॉम एनीवन। हसीबुल खान येस, थोड़ा सा उनका कैमियो था बीच में। बॉलिंग में पैंथर्स में हसनैन ने 3 विकेट्स ली, साजिद ने 2 एंड अराफात मिनास ने 3 एंड कैप्टन शादाब खान 1। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सिर्फ 130 या 24 रन ही बनाने थे तो यू नो देयर वाज नो स्ट्रगल देयर फ्रॉम पैंथर्स। 41 बनाए अब्दुल बंगलज़ाई ने एंड यू नो दैट्स रियली छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई एंड 14 रन बाय शादाब। सो दिस इज हाउ दे वन द चैंपियंस वनडे कप। इसके अलावा क्रिकेट में और कुछ क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम देयर? वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में साथ हैं एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी। ना इससे पहले हम चैंपियंस 1-2 के आपके गुड, बैड एंड द अगली की बात करें, आई मीन होपफुली मोस्टली गुड। लेट्स हैव अ थोड़ा सा ग्राउंड अप कर लेते हैं। भट्टी साहब, शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सवाल पूछे गए उनसे बाबर आजम के बारे में, कामरान गुलाम क्या उनके प्लान का हिस्सा है या नहीं। सो आप थोड़ा समराइज करेंगे क्या शान ने फिर क्या बात की? फातिमा, शान मसूद की जो जितनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्योंकि अभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्रेशर होता है और मतलब जो उनकी बॉटम लाइन यही है कि भाई जो गुजर गया वो गुजर गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को जीत के साथ राइट ट्रैक पर डालेंगे। देखिए, यही सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम राइट ट्रैक पे जाए। फिर सरफराज अहमद के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी यंगस्टर तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंकशन के इश्यूज हैं, फिटनेस के भी प्रॉब्लम है, लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो हमारे पास सरफराज अहमद ही मोहम्मद रिजवान के बाद ऑप्शन है। बाबर की फॉर्म के बारे में भी उन्होंने कंसर्न का इजहार किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने यही नवीद सुनाई कि पाकिस्तान टीम जो है इस जो बांग्लादेश की नाकामी थी इसको भूलकर आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा फतूहात का सफर जो है वो शुरू करेगी। तो ओवरऑल एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक कप्तान को जिस तरह अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए था, तो उसी तरह शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उम्मीद है कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ग्राउंड में पाकिस्तान टीम भी उसी तरह डिलीवर करे। एंड बिल्कुल, आई थिंक, और ये उन्होंने बात की थी विल टेक इट टेस्ट टू टेस्ट, मतलब कि वो लोग स्क्वाड को चेंज करेंगे फर्स्ट टेस्ट के बाद फॉर द सेकंड टेस्ट एज वेल। तो वो पहले से सब कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहे थे, दे वांट टू मेक चेंजेस, ये जो उनकी बातों से लग रहा है। सो लेट्स सी, इंग्लैंड टूर करेगा पाकिस्तान को टू प्ले 2 टेस्ट एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड इन मुल्तान एंड होपिंग कि हमें कोई जबरदस्त एक्शन को मिले। अच्छा सिको, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैं वापस चैंपियंस वनडे कप नहीं, मैं फाइनल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब वापस हमारे याहिया से भी पूछ लो कि उसने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, क्या कहा कुछ। चले आप अपने चैंपियंस वनडे पे बात कर ले। लेट्स से शान के बारे में और बात करें। हाँ, चैंपियंस वनडे फाइनल का उसी का मैंने कल मजबूरी में बहुत ही मजबूरी में बैठ के देखा, इसलिए कि इट वाज टेस्टलेस, बिल्कुल कोई बेचारे इस फाइनल, ये फाइनल था और इतना बदमज़ा फाइनल मैंने कभी नहीं देखा। और उसकी वजह यही थी कि लड़का, मुझे ऐसी फीलिंग आई, मैं मजबूरन बैठ के देख रहा था, मुझे देखना था कि ऐसी फीलिंग आ रही थी कि लड़के इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक तो मुझे कोई वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग जहन बैठे हैं ये मुझे बता दे कि यार ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपको टीम अनाउंस करने का कोई फ़ायदा था? कल रात नहीं हो सकती थी टीम अनाउंस? सारे लड़कों का मोरल डाउन था, उनको पता था तो टीम अनाउंस हो गई है, क्या करना है, जिस तरह वो खेल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, साजिद खान पहले कहाँ था? आप लोग पूरा पाकिस्तान स्पिनर ढूंढ रहा था ना सर। आप लोग के सेलेक्टर वहाँ बैठे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन्स वहाँ बैठे हैं, आपने पहले क्यों नहीं उसको रखा? क्यों नहीं रखा? आप स्पिनर ढूंढ रहे, आप नुमान अली को लेकर आ गए ना बगैर खिलाए।
उस टूर्नामेंट पे, तो यार ये साजिद खान बेचारे को क्यों नहीं रखा आपने? मैं पूछ सकता हूँ इन सेलेक्टर से, मतलब मैं और क्या क्या बोलूँ मैं। और जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने खुद ही इस पूरे टूर्नामेंट के फाइनल का आखिरी दिनों का मजा किरकिरा कर दिया। खुदा के वास्ते जब इस तरह की कोई टीम अनाउंस करनी होती है ना, आखिरी दिन करें ताकि उस फाइनल का मजा रहे, लड़के दिल से खेलें। अब लड़कों को पता था कोई करने का फायदा नहीं। अब दूसरी चीज़ों पे आ जाता हूँ कि जनाब फ़खर जमान ने जो शॉट मार के आउट हुए, मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था कि टेप बॉल की शॉटें मारते हैं। एक ऑफ स्पिनर आपको बॉल कर रहा है जो कि पड़ के अवे हो रहा है लेफ्ट हैंडर से, आप उठा के उसको मिड विकेट मार रहे हैं, ऐसे उठा के मार रहे हैं। 46 रन आप करें, आप खेल सकते हैं। इफ्तिखार साहब, हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि सर आपको ऊपर भेजना चाहिए, आप खुद कहते हैं मुझे ऊपर बैटिंग कराओ, हम ऊपर खेलेगा। आपको कल बारी आई पर 30 ओवर पड़े हुए थे, आप आउट होके चले गए। यानी कि आप खुद ही नहीं रन्स कर रहे तो हम आपको क्या सपोर्ट करें? फिर आपने चतरोल कर दी, वो हम आखिरी में दिखाएंगे जो आपने हम मीडिया वालों को कहा कि हम क्या करते हैं। तो सर आप भी तो कुछ नहीं करते। डोंट टेक इट विद हार्ट से। नहीं मतलब हम तो खैर इसको, मैं तो बहुत बैठ के इसको सपोर्ट करता रहा हूँ कि यार उसको अच्छे नंबर पे बैटिंग करो। कप्तानी इफ्तिखार साहब आपको करना नहीं आती। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों, मैं बोलूँ बता देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। चले सर। जनाब आप लोग को पास टारगेट था 122 रन का, या 93 रन हो गए, आपने बॉलिंग चेंज की 93 रन, तो खत्म हो गया ना मैच। बीच में आपने आकर 7वां ओवर आपने, मैं हर चीज लिख रहा था, 7th ओवर आपने किया खुद आकर। आप इमरान को लेकर आए जब 15 ओवर हो चुके थे और उसके बाद जो है उसने 2 आउट कर दिया आती और 95 रन हो चुके थे, मैच खत्म हो चुका था। भाईजान कप्तानी आपको नहीं करने आती, आपको स्ट्राइक करना चाहिए था। आप धानी से और उसका दूसरा एक बॉलर था उससे कराए जा रहे हैं आकिफ जावेद, भाई सारे रन्स उन्होंने दे दिए। जब 92 रन्स हो गए तो फिर आप बॉलिंग चेंज कर रहे हैं। ये आपकी कप्तानी थी बस। अब आप कोई और बात। ठीक है। सो यार, डू यू थिंक शादाब वाज इंडीड द बेटर कैप्टन? और मतलब जो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में हमने देखा उनकी बड़ी इंप्रूवमेंट भी आई एज अ बॉलर एज वेल। इनकी फॉर्म नहीं सही चल रही थी, नहीं चल रहा था ना उनसे बॉलिंग हो रही थी। सो हैव यू सीन दैट चेंज इन हिम एज वेल इस टूर्नामेंट में? फातिमा, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और इस टूर्नामेंट के जो क्वालिफायर से लेकर एलिमिनेटर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया कि टीम अनाउंस कर दी और उसके बाद टीमें खाली हो गई और जिन खिलाड़ियों पर वो बैन कर रहे थे इस टूर्नामेंट में उमदा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया था, वो टीमें जो हैं वो फिर इन बड़े मैचों में जो है वो बिल्कुल खाली दिखाई दी। खासतौर पर मार्क 4 की मैं बात करूंगा जिसको रिजवान लीड कर रहे थे, फिर स्टैलियंस की मैं बात करना चाहूंगा जिसको शोएब मलिक मेंटोर कर रहे थे, हारिस जो है उसके कप्तान थे। खैर उनका तो सेकंड एलिमिनेटर हुआ ही नहीं। लेकिन जहां तक साजिद की आप लोग बात कर रहे हैं तो साजिद को पैंथर्स ने खिलाया ही नहीं। साजिद उनके स्क्वाड का हिस्सा थे। उनको कल टूर्नामेंट में पहली बार खेलने का मौका मिला और कल उन्होंने मैच विनिंग स्पेल किया, फाइनल में अपनी टीम को जो है वो जितवाने में किरदार अदा किया। उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। जहां तक आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं तो इस टूर्नामेंट से आपको क्या मिला? इस टूर्नामेंट से आपको मोहम्मद हसनैन मिले और मोहम्मद हसनैन ने जिस रिदम में बॉलिंग की है, कल उन्होंने टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जीता। तो एक ऐसे टाइम पर जब शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं, जब उनकी फॉर्म और फिटनेस के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मोहम्मद हसनैन को मैं ताजा हवा का झोंका कहूंगा। लेकिन अब उनको खिलाना चाहिए और अब उनको टीम के साथ रखना चाहिए, वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कामरान गुलाम एक बार फिर कल मार्क 4 के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। ये वही कामरान गुलाम थे जिन्होंने मार्क 4 को टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में बहुत पहले शामिल करा दिया था 2 सेंचुरियों के साथ। लेकिन आपने उनकी कारकर्दगी को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया और उसके बाद वो आपको बुझे बुझे दिखाई दिए। ऑन द अदर साइड कल से स्टोरी चल रही है कि जी मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब इस कामरान गुलाम के सिलेक्शन को लेकर जो है वो सिलेक्शन कमेटी को टाटा बाय बाय कह दिया। अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूं, अगर मोहम्मद यूसुफ नहीं छोड़ते तो उनको खुद फारिग कर दिया जाता। मोहम्मद यूसुफ की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातों में कुछ तजाद है, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्रिकेट बोर्ड में 2 नौकरी करने वाले मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो बैटिंग कोच की जगह तो मौजूद है लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी को छोड़ रहे हैं। अगर उनमें इतनी करिश थी तो मोहम्मद यूसुफ साहब जब हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रहे थे तो तब छोड़ देते सिलेक्शन कमेटी को, मोहम्मद यूसुफ साहब जब बांग्लादेश से आ रहे थे तब छोड़ देते। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उन्होंने अपने आप को अलग किया और आप देखिए क्रिकेट बोर्ड ने थैंक यू वेरी मच उनको कह दिया, क्योंकि एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली है इस क्रिकेट बोर्ड में, चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो है
वो पूरी टीम का टास्क जो है वो व्हाइट बॉल टीम में गैरी कस्टन को दिया है, रेड बॉल टीम में जेसन गिलेस्पी को दिया है। उनको कहा है टीम का कप्तान हो, टीम की सिलेक्शन हो, जिसको आपने खिलाना है आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आपने इस टीम को चलाना है। ना सिलेक्शन कमेटी का कोई किरदार है, ना मेंटोर्स का पाकिस्तान क्रिकेट में कोई किरदार है। होल एंड सोल इंचार्ज पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 कोचेस। ठीक है, आपने नेक्स्ट मैं एक चीज याया को बता दूं, याया को एक चीज बता दूं। याया साहब, आपने कल मेरा प्रोग्राम नहीं सुना। हसनैन को आप कह रहे हैं ना आप टीम के साथ रखें, यही रोना हम रो रहे हैं कि 6 साल में उन्होंने सिर्फ 7 4 डे मैचेस खेले, उनको किस बेस पे रखें? वो तो खेलते ही नहीं 4 रोजा मैच। और मैंने कल ये भी आपको स्टोरी दी थी कि राशिद खान ने मुझे फोन करके बताया कि वो मैनेजर थे सिंध क्रिकेट टीम के और इन्होंने मना कर दिया था मैनेजर को कि मैं 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये हसनैन साहब की कल मैंने स्टोरी बताई थी। अब आगे आपके तो और भी स्टार बॉलर्स नहीं खेलना चाह रही, इज नॉट द ओनली वन। और भी लोग कह रहे हैं ना उनको वहां बिठा दो, उनको खिला दो, सितारा मिल गया। भाई वो खुद खेलना नहीं चाह रहा, टेस्ट क्रिकेट कैसे खिलाएं? जब एक लड़का 4 रोजा क्रिकेट खेलने से उसने मना कर दिया, उसका मैनेजर हमें बता रहा है, तो फिर उसको कैसे खिलाएं? मोहम्मद यूसुफ की बात हो रही है ना, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद यूसुफ को हटाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया रिलीज जारी करना चाहिए था ना। मोहम्मद यूसुफ ने तो खुद जाके सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। इसका मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड को तो बाद में पता चला, जब सोशल मीडिया पे ये खबर आई तो क्रिकेट बोर्ड हटाना चाह रहा होगा, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने पहल कर दी और क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर पीछे रह गया। और सीरीज से 10-11 दिन पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी आना, मेरा ख्याल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग ने ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें कर ली, यू नो फॉर दे मेकअप जो पूरी हमारी क्रिकेट का सिस्टम है, बट यू नो द होल जो पॉइंट था इस टूर्नामेंट कराने का वाज टू फाइंड न्यू टैलेंट एंड कौन आप लोगों के लिए स्टैंड आउट किया, कौन स्टैंड आउट इन नंबर्स किया। तो फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आप लोगों के लिए, सब एक्सपर्ट्स के लिए, हु वाज अ स्टैंड आउट बैटर इन दिस टूर्नामेंट। तो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट। हम लोग पूरी आपको लिस्ट दिखा लेते हैं ना कि सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं, टेबल देखा, मतलब पॉइंट्स टेबल में दिखा देते हैं कि रनर्स में गए। तो उस्मान खान, अच्छा चलिए उस्मान खान आपको पता है ही मेड 272 रन्स in this tournament, so he's leading that chart. और फिर of course most talked about थे कामरान गुलाम, एंड सिक्को आपको जैसे कैसे साइम अयूब भी थे, फिर यू नो तैयब ताहिर भी, आगा सलमान, सबने कुछ देखो सबसे अच्छा और कंसिस्टेंट जो बैटिंग की है वो आगा सलमान ने की। कोई 100 नहीं किया उसने, मगर 50-50 शायद 350 हैं उसके, उसने कंट्रीब्यूट किया है। ये एक अच्छी फॉर्म की निशानी होती है, अच्छे प्लेयर की निशानी। ये नहीं होता कि जैसे बाबर साहब ने 100 किया उसके बाद लेट्स हैव अ लुक करके आप सब बात भी कर रहे हैं। सो इन 5 मैचेस ही मेड 222 और 50 देखें उसके 3 है। हां ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा था। ये मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो नीचे लोअर बैटिंग ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं। यू नीड सच बैटर्स, हां, कि जो 50-50 60-60 की कंट्रीब्यूशन इसकी है। इसको मौका नहीं मिला 100 करने का, मगर वो लड़के जैसे बाबर 100 किया फिर गायब, तायब 100 किया गायब, और कामरान मेरे ख्याल से लगता है कि वो फाइनल के दिन में, जैसे मैंने कहा कि आपको टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी सर, एडवाइस भाईजान मुझसे एडवाइस ले ले, मैं फ्री में दूंगा, एक पाई आपसे चार्ज नहीं करूंगा, ना करें। ये लड़कों का दिल तोड़ देता है, आपको नहीं अंदाजा। एक लड़का ख्वाब देख रहा होगा कि शायद मेरी बारी आ जाए, मैंने 200 कर दिए और ठक करके आपने 3 मैच पहले टीम अनाउंस कर दी, उसका नाम और निशान नहीं है, तो उसका बेचारे का तो दिल टूट जाना है ना। तो अब मैं तो नहीं उसको ब्लेम कर रहा, मैं आप पीसीबी को ब्लेम कर रहा हूँ जिन्होंने ये टीम अनाउंस की है। ठीक है, फिर इसके अलावा यू नो हमारे बिग नेम्स भी थे भट्टी साहब, जैसे यू नो इमामुल हक हैं, इफ्तिखार हैं, फ़खर हैं, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान। सो कोई आपके लिए इनमें कोई स्टैंड आउट किया या आपने इनको किसी मतलब इस पूरे चैंपियंस वनडे कप में आपको प्रॉमिसिंग लगे? फातिमा, सिवाय बाबर आजम के, बाबर आजम ने भी एक मैच में सेंचुरी बनाई और कुछ उनके 40-40 50-50 रन की इनिंग्स थी। हमारे ये जितने प्लेयर थे जिनका आपने नाम लिया, मेरे ख्याल में इनके तरफ से ना हमें को फड़क नजर आई और ना इन्होंने को परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देखें पीएसएल के नेक्स्ट डे टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस करता है। क्या ये अच्छा हो कि जब आप गेम चेंजर की बात कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट गेम चेंजर होगा, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करे ना कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर 15-16 कौन से थे। देखिए, 2 चीजें होती है, सिक्कू भाई इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। माजी में हमारे कुछ कप्तान थे जो परफॉर्मेंसेस पे टीम सिलेक्ट करते थे, कुछ कहते थे कि ये टैलेंटेड प्लेयर है, मैं इन परफॉर्मेंसेस को नहीं मानता। जिस तरह सलमान अली आगा हुए या कामरान गुलाम, इन्होंने जो रन्स किए, इनमें मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी थी। तो अब ये सिलेक्टर्स ने डिसाइड करना। देखें, अगर जेसन गिलेस्पी और गैरी कस्टन
पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे, तो मेरे ख्याल में अभी तो हमारे कल्चर को समझे नहीं है। पता नहीं उनके पास इतना टाइम है या नहीं है। तो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पाकिस्तानियों को संभालना पड़ेगी, जो हमारे क्रिकेट कल्चर को भी समझते। अब ये सिक्कू भाई ने जो राशिद खान वाला वाकया सुनाया, ये जाहिर है गैरी कस्टर्स और जेसन गिलेस्पी को नहीं पता होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब मोहम्मद यूसुफ तो जा चुके, असद शफीक हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, वो इन कोचेस को बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ क्या कल्चर है, किस तरह जाना है। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल जो हमारे, ठीक है बटी साहब, मुझे अब ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक पे जाना है, आप लोगों से बात करनी है फील्डिंग के ऊपर। वी नीड टू टॉक अबाउट द बॉलर्स की, जो अभी हम बात करें तो और एलैबोरेट करके थोड़ी सी बॉलर्स पे भी बात करेंगे, एंड ओवरऑल चैंपियंस वनडे कप की गुड एंड बैड, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग चैंपियंस वनडे कप को डिस्कस करें। या यू नो, अभी इससे पहले हम लोग बैटर्स की बात कर रहे थे, कौन स्टैंड आउट रहा आपके लिए, बट एज अ बॉलर इंक्लूडिंग हसनैन बिकॉज कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे थे, कौन आपको लगा, ठीक है जाहिद महमूद ऑल्सो यू नो डिड मेक हेडलाइंस, बट कोई ऐसे यंग बॉलर जिसको आपको लगा शुड बी प्लेइंग मोर डोमेस्टिक एटलीस्ट? अहमद दानियाल आए जी। इस टूर्नामेंट में कई मुबस्सिर खान अच्छे आपको यंगस्टर नजर आए। अरफात मिन्हास ने कल फाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके अलावा आकिफ जावेद हो गए, ज्यादा बॉलिंग करने का मौका इस टूर्नामेंट में नहीं मिल सका। अब्बास आफरीदी को, वो तो वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे। आकिफ जावेद एक नए रिदम में, नए कलर में आपको बॉल डालते हुए दिखाई दिए। ये पाकिस्तान के वो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिनको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बात दरअसल यहाँ पर फिर आकर वहीं रुक जाती है कि जहां मैंने इन नौजवान खिलाड़ियों की बात की, वहां हमने बहुत सारे नौजवान खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया। हसीबुल्लाह कल आपको खेलते हुए दिखाई दिए, वो इंजर्ड हो गए थे, नहीं खेल पाए थे। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रोहिल नदीर की, आज अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम रिजवान के मुतबादिल के तौर पर सरफराज को क्यों रखते हैं। जो क्रिटिसिज्म सरफराज के ऊपर होता है कि जी वो अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं और हम जो है वो रिजवान के मुतबादिल के तौर पर किसी नौजवान को लेकर नहीं चलते। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि रिजवान कभी भी बाहर बैठ सकते हैं। और आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में वो कंकशन की वजह से बाहर हुए और आपको फील्ड में सरफराज खेलते हुए दिखाई दिए। और आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें जो कंकशन का रूल आया है, यानी अगर आपका कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है तो उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी को टीम में इंडक्ट कर सकते हैं। विकेट कीपिंग फुल टाइम जॉब है। विकेट कीपिंग में ये नहीं है कि आपके कोई बॉलर अनफिट हो गया तो आपने किसी और को मौका दे दिया। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं शान मसूद, जिसको शायद बाकी लोग अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे हैं कि सरफराज टीम में क्यों इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि मुल्तान में क्यों नहीं रखा गया कामरान गुलाम को, तो उसकी बुनियादी वजह यह, अभी मैं 2 दिन पहले मुल्तान में ही था, असल में ड्रेसिंग रूम में जगह ही नहीं है। 16 खिलाड़ियों के अलावा आप खिलाड़ियों को रख नहीं सकते, बहुत ज्यादा जो है वहां पर रश हो जाएगा। तो हमने 16 खिलाड़ियों को इसीलिए रखा है। अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी के ऊपर डिबेट हो रही है कि तब्दील होगा या नहीं होगा। वैसे तो मेरा ख्याल है शान मसूद ने और जेसन गिलेस्पी ने बहुत अच्छा डिसीजन किया। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, मैं उनको कहता हूँ अच्छा है, उनकी फॉर्म आजकल नहीं चल रही, लेकिन उनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार है। वो बुरा वक्त उनका चल रहा है, तो आई थिंक उनको एक और मौका मिलना चाहिए। उनको टीम में रखा गया है। अबू हुरैरा को आप किस बुनियाद पर मौका देंगे? बिल्कुल टोटली ऑफ कलर वो नजर आए। लेकिन बहरहाल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं, कुछ ज्यादा तब्दीलियां मैं देख नहीं रहा कि पाकिस्तान टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मेक और ब्रेक वाली ये सीरीज है, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले ही जो है वो खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए थे, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं थे। तो आई थिंक हेडलाइन ज्यादा नहीं देते शान मसूद आपको, और बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, कैलकुलेटेड अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो हमें उनको मौका देना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर हम बात करते हैं 16 इनिंग में बाबर आजम रन नहीं कर सके हैं, तो शान ने कैटेगोरिकली कहा है कि जी बाबर आजम से अगर कोई बड़ा बैट्समैन बाहर बैठा तो हम उसको मौका देंगे। फिलहाल हम ही खिलाड़ियों के साथ हम जाएंगे। And I hope, you know, आपने इंग्लिश टोर की बात करें, बट आई ऑल्सो होप अ लॉट ऑफ दीज यंग प्लेयर्स, भट्टी साहब, और ये जो यंग थ्राइविंग जो हेडलाइंस बना रहे हैं सब लड़के, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, उनके अंदर इंपॉर्टेंस आए। आई मीन जैसे हमने जहांदाद की भी बात नहीं की, उन्हें 10 विकेट्स ली थी इन 4 मैचेस। लाहौर कलंदर्स में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, आपने उनको वहाँ भी यू नो देखा होगा, उनकी इंडक्शन है वो। सो वी वांट दीज यंगस्टर्स टू प्ले मोर डोमेस्टिक क्रिकेट भट्टी साहब, और ज़्यादा सीरियसली लें, स्पेशली शायद वन चैंपियंस वनडे कप से यही अच्छी बात आ जाए। देखिए फातिमा, एक तो जहांदाद की आपने बात की,
एक कल हमने देखा अली रजा और उसके बारे में फिर शादाब खान ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पोस्ट फाइनल, उसमें भी कहा कि अली रजा भी पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। और इसके अलावा कल एक रिजवान नाम के बैट्समैन थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उनके शॉट्स में हमें नजर आया कि वो अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। लेकिन हमारे क्रिकेट का मसला क्या है कि अचानक प्लेयर आता है, या तो फिर वो अनफिट हो जाता है जोर लगाते लगाते, या फिर वो सिस्टम से गायब हो जाता है। अब पीसीबी ने उम्मीद दिलाई है कि इन सारे प्लेयर्स को जो मेंटोर हैं वो अपनी अपने रीजन की एकेडमीज में उनको साथ रखेंगे, उन पे काम करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा फ्यूचर तैयार हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के दो बेहतरीन प्लेयर अगर पाकिस्तान टीम के साथ रख लिए जाते, ठीक है ड्रेसिंग रूम में जगह नहीं है, आप बाहर डगआउट में बिठा देते प्लेयर्स को, उसकी देखें मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए। अगर आप इस मुल्तान टेस्ट के दौरान देखेंगे, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पास का रिकॉर्ड देखूं तो जहां भी मैच होता है पूरा पीसीबी हेडक्वार्टर वहां आ जाता है। जब पीसीबी के अफसरान आ सकते हैं, मुलाजमीन आ सकते हैं, तो दो प्लेयर्स को भी अगर टीम के साथ रख लें उनकी हौसला अफजाई के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जब 11 आप मुंतखब कर लें तो जो सीनियर है उनको चाहे आप घर भेज दें, जाके आराम करें। And you know also मैं भी एक ड्रेसिंग रूम वाले में जगह वाली बात मैं बता एक मिनट अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जितने भी हमारे जो ये शान मसूद कहते हैं ना कि न्यूज़ नहीं देते, वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि 4 रोज़ा क्रिकेट की हमें प्रैक्टिस ही नहीं है। उठा के देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम बांग्लादेश से हारे थे, वकार यूनुस ने ये बात कह दी, इफ्तिखार अहमद ने आज ये बात कह दी, उससे पहले हर आदमी ये कह रहा है, सिवाय क्रिकेट बोर्ड के किसी के समझ में ये बात नहीं आ रही, मतलब क्रिकेट बोर्ड के समझ में नहीं आ रही कि सारे लड़के ये कह रहे हैं कि जी 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं होती। नंबर 1 सरफराज पिछले 4 दिन से इंतजार में बैठा है कंकशन के, एक दफा गेंद लगा है सरफराज उसको। 4 साल में क्या आप एक विकेट कीपर नहीं बना सकते थे? यानी कि सरफराज का स्टेटस है डीआईजी का। तो सिक्कू भाई यही तो कप्तान कह रहा है कि हमारे पास वो 5 डे क्रिकेट के लिए कोई फिट विकेट कीपर नहीं है। यार आप रोहिल नजीर को रख लें, आपने 7 बेग को सिर्फ वजन उठाने पे गिरा दिया। या 4 साल के अंदर भट्टी साहब 4 साल के अंदर मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोई डीआईजी एसएचओ बनता है? एक डीआईजी की हैसियत थी उसकी, कप्तान जिसने नंबर 1 रखा टीम को, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपने उसको एसएचओ बना के रख दिया, आपने उसको रिजर्व के अंदर कुर्सी पे बिठा के रखा है। यार यू कांट डू दैट। 4 साल में आप किसी को डेवलप नहीं कर सके। 4 साल वो इंतजार में बैठा है कि किसको गेंद लगेगी, दुआएं मांगेगा क्या वो कि इसको गेंद लग जाए तो मैं कंकशन के लिए अंदर जाऊं। यार मतलब ये बिल्कुल लेम किस्म का एक्सक्यूज है सर, ये बिल्कुल गलत है। अब तीसरी बात आप क्या कह रहे थे फातिमा, आपने पूछा था? देखो अब तो मैं भी खुद भूल गई आपसे क्या पूछा था। इफ्तिखार ड्रेसिंग में जगह की। मैं न्यूजीलैंड की सीरीज खेल रहे, जब आखिरी सीरीज खेल रहा था तो न्यूजीलैंड के, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये हल्फिया कोई मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा। हम ग्राउंड पहुंचे, पहला टेस्ट में टॉस हुआ, टीम में जी न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी या पाकिस्तान, मुझे ये याद नहीं। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि 3 लड़के न्यूजीलैंड के 4 लड़के किट बैग उठा के जा रहे थे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी हमारा नाम नहीं है इसमें, जो 11 लड़के हैं वो तो खेलेंगे। उन्होंने 4 रिजर्व्स के बुला लिए अंडर 19 के, हम जा रहे हैं डोमेस्टिक खेलने के लिए। ये होती है क्रिकेट। तो मुझे तो बिल्कुल सही लगा इफ्तिखार ने क्या बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए मैं बताऊं, देखिए इसने भी कह दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। अच्छा, अब इसने जो सवाल उठाया मैं उठा रहा हूं कि मोहम्मद हारिस को किस बेस के ऊपर आपने कप्तान बनाया? उसके 7 जो हैं फर्स्ट क्लास मैच हैं, 2-3 उसके वनडे हैं, 3-4 उसके T20, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 100 कहीं उसके नजर नहीं आ रहे, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो यही कह रहे हैं ना, वो यही तो इफ्तिखार कह रहा है। हाँ। कि किस बेस पे बनाते हैं, वो सही बोल रहा है, क्यों बनाते हैं भाई? या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फातिमा, मुझे तो हंसी आ रही है कि इफ्तिखार अहमद साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मीडिया जो है एक परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर जाता है और एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आसमान से जमीन पर लेकर आ जाता है। तो मीडिया का काम तो 24/7 रिपोर्टिंग करना है, अच्छी कारकर्दगी को सराहना है और खराब कारकर्दगी पर उंगली उठाना है। तो इफ्तिखार अहमद साहब ये भी बता देते हैं कि जो मौजूदा 2.5 साल से पाकिस्तान टीम खेल रही है उसमें वो कैसे टीम के साथ मौजूद हैं, वो किस परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में बहुत सारे खिलाड़ी कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं। वो तो खुद अपनी बात को जो है
अब वो कंट्रडिक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अगर परफॉर्मर को टीम में जगह मिलती तो इफ्तिखार समेत बहुत सारे खिलाड़ी की टीम में नहीं होते। उन्होंने बात की कि आप 2 साल की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दीजिए। तो भाई 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर ही तो हम बात कर रहे हैं। कामरान गुलाम के हवाले से ये मीडिया ही तो आवाज उठा रहा था, फवाद आलम के बारे में ये मीडिया ही तो बात कर रहा था, रोहिल नजीर के बारे में ये मीडिया ही तो बात कर रहा था, मोहम्मद हसनैन के बारे में। तो इफ्तिखार अहमद साहब, अगर मीडिया इतना कुछ बता रहा है तो आप ये जो बात कर रहे हैं, आप अपनी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बेहतर मौका मिला था, अंडर द कैप्टनसी आप खेल रहे थे ये टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में, जब बहुत सारे खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विड्रॉ कर लिया टेस्ट टीम के अनाउंसमेंट के ऊपर, तो ये परफॉर्म कर लेते ना। अच्छा, अब आप लोग सबसे पूछूंगी, हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया। थैंक यू याया फॉर योर इनपुट के आप लोगों के लिए पूरे चैंपियंस वनडे कप में स्टैंड आउट कैप्टन कौन रहा? सिक्कू। एंड जरूरी नहीं कि कंसिस्टेंटली हो सकता 2-3 अच्छे मैच, कुछ तो गलत कैप्टन बनाए गए थे। नहीं, मुझे स्टैंड आउट अच्छा है ही नहीं। मतलब है कि आपने कोई चीज बनाई नहीं। शादाब को आप कह रहे हैं कि उसने 2 चैंपियनशिप जीती, सबसे गंदी कप्तानी वो करता है। जब वो आउट करता है उसके पास स्लिप ही नहीं लगा था। अच्छी कप्तानी जिसने की मुझे इमाम लगा। इमाम ने बहुत अच्छी, एक मैच उसकी बैड लक हो गई कि वो बारिश हो गई। मैंने कभी मेरी कोई उससे रिश्तेदारी नहीं है, मगर फील्ड के अंदर वो मुझे ज्यादा स्मार्टर लगा देन अदर्स। भट्टी साहब देखिए फातिमा, कप्तानों को तो जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो वो रेगुलर कप्तान जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, मैं शान मसूद की बात करूंगा, बाबर आजम की बात करूंगा, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करूंगा, वो तो यहाँ कप्तानी करते हुए नजर नहीं आया। लेकिन जो थोड़ा सा स्पार्क हमें नजर आया वो मेरे ख्याल में इमाम में नजर आया। अदरवाइज कोई ऐसा कप्तान नहीं था जिसको हम कह सकें कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, याया फॉर यू शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हमारे पास कम टाइम रह गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शादाब खान पहले पीएसएल जीते और अब चैंपियंस कप जीते हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज कहते थे टॉस वाले कप्तान। तो शादाब खान वो कप्तान है जो खिलाड़ियों के पीछे छुपते हैं। इस टूर्नामेंट में भी आप देख लेना, वो बॉलिंग कर रहे थे ना वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। तो बाकी इस टूर्नामेंट में मेंटोर ने जिन लोगों को कप्तान बनाया उनका पाकिस्तान क्रिकेट में कोई फ्यूचर ही नहीं। ओके, एनीवे ठीक है। तो चैंपियंस वनडे कप से ऑफ कोर्स अब इतनी ही बातें हैं। अब वील हैव टू लुक फॉरवर्ड। पाकिस्तान विल प्ले इंग्लैंड, 2 टेस्ट मैचेस हम लोग खेलेंगे इन मुल्तान। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टेस्ट, वो शुरू होगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान विमेन टीम जो T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रही है, वी हैव टू वॉच आउट फॉर देम एज वेल। श्रीलंका के साथ उनका पहला मैच खेला जाएगा थर्सडे को, जुमेरात को 3 अक्टूबर को। सो हम उसके अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। मेरे एक्सपर्ट्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टू जॉइनिंग अस। See you tomorrow. Allah Hafiz.